हमारे सभी ड्राइवर भाई जो हड़ताल पे चले गए ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो उनकी भी एक मजबूरी है। हड़ताल करके किसी को परेशान करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो सरकार ने जो काला कानून बनाया है कि साहब कोई आपकी गाड़ी से टकरा जाए और मर जाए तो वो ड्राइवर को 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जब आप कानून बना रहे थे तो इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को बुलाना चाहिए था, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं जो उनको बुलाना चाहिए था, आईटीओ से जो संबंधित लोग हैं उनको बुलाना चाहिए था, और जो इन ट्रांसपोर्टिंग लाइन के लोग हैं उनको बुला के फिर उनसे बात करके ये कानून बनाना चाहिए था। ये कानून मन गलत है, अपने मन से बनाया गया है, ये सरासर गलत है, और ये हम सब ड्राइवर भाई और ट्रांसपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है। वो इसलिए मंजूर नहीं है कि ये वन साइडेड है, ड्राइवर के पक्ष में कुछ भी नहीं है, जो भी है सरकार के पक्ष में है, मरने वाले के पक्ष में, लेकिन ड्राइवर के पक्ष में कुछ नहीं है। ड्राइवर जानबूझ के किसी को नहीं मारता। चलो ड्राइवर गाड़ी रोड पे गाड़ी लेके जा रहा हो और खुदा ना खास्ता उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरीज़ को हॉस्पिटल ले आने की कोशिश करता है, तो गांव में वो जो शहर में जो सिटी के अंदर लोग होते हैं वो ड्राइवर को मार मार के इसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। वो कह रहा है हिट एंड रन। हम बता रहे हैं ड्राइवर को अगर पकड़ ले पब्लिक तो मार मार के उसका डी कर देती है, मार डालती है। तो ड्राइवर कैसे रुकेगा स्पाइक पे? ड्राइवर जाता 24 घंटे के अंदर वो सिलेंडर कर देता, और आज जगह जगह कैमरे लगे, ये वो सब पता चल जाता है और ड्राइवर खुद जाके बता देता है। लेकिन तो सरकार का जो फैसला है ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है। ये ज़बरदस्ती में लोगों को परेशान करना, देश के लोगों को, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, ये सोचते हैं कि हम जो बोल दें बस वो कानून हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, देश चलेगा लोकतंत्र ढंग से और लोगों की बात सुनना पड़ेगी, लोगों की बात आपको मानना पड़ेगी, जब चलेगा देश। आपकी मनमर्जी से देश नहीं चलेगा। हम ये कहते थे कि हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह था, हम कहते उमर गद्दाफी लीबिया का बहुत बड़ा तानाशाह था, हम कहते हैं मुशर्रफ बहुत बड़ा तानाशाह था, हम कहते हैं किम जोंग बहुत बड़ा तानाशाह है, लेकिन ये भी छोटे पड़ जाते हैं हमारे मोदी जी की ज़िद के आगे। क्योंकि जिस तरह की वो ज़िद करते हैं हमारे गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ जो नए नए वो कानून बनाते हैं और जिस तरह से वो लोगों को परेशान करते हैं, चाहे बहुत से इससे पहले किसान आंदोलन में भी उन्होंने अपनी मर्जी थोपी थी, किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया था, और अब ये ड्राइवरों को, और कई भी ऐसी चीज़ें देश के अंदर जिसको वो ज़बरदस्ती अपने मनगढ़ंत ढंग से उसको लागू करते रहे। चाहे धारा हटाने का मसला हो तो उसके अंदर भी, अरे भाई धारा हटाने का मसला हो, जो भी हो, और भी कई तरह के मसले, लेकिन ये ड्राइवर भाइयों का जो मसला है ये एक अलग मसला है। अगर किसान आंदोलन तो इतने दिन चला, लेकिन ड्राइवर अगर एक हफ्ते भी, मैं बोलता हूँ सरकार से कि एक हफ्ते भी अगर गाड़ियाँ ना चले ना, तो हर चीज़ के जो रेट है 10 गुना महंगे हो जाए। और वैसे भी हमारे देश में महंगाई बढ़ती आ रही है दिन पे दिन, गरीब हो गया, अमीर हो गया, मिडिल क्लास नहीं बचा। अगर एक हफ्ते अगर गाड़ियाँ नहीं चले तो देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पे से नीचे उतर जाएगी। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो भी फैसला ले विवेक से ले, सोच समझ के ले, ध्यान में गरीबों को रख के ले, ड्राइवर भाइयों को रख के ले, उनके फैमिली को रख के ले। अगर 10 लाख रुपए ड्राइवर के पास होंगे तो किसी की नौकरी क्यों करेगा? वो अपना खुद का बिजनेस धंधा नहीं करेगा? वो किसी की नौकरी क्यों करेगा? किसी की मजदूरी क्यों करेगा? दिन रात घर से बाहर सर्दी गर्मी बारिश में पड़ा रहेगा, क्यों पड़ा रहेगा? और उसका 10 लाख रुपए होंगे। लेकिन ये जो फैसला जो सरकार का आया है ये बिल्कुल गलत फैसला है, और सरकार को अपना फैसला बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब ये इसमें आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी, इसमें सरकार की बिल्कुल नहीं चलेगी, ना गृह विभाग की चलेगी, इसमें चलेगी सिर्फ ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की और मोटर मालिकों होगी। इसमें सरकार की नहीं चलेगी। चाहे तो सरकार जोर लगा के देख ले, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो हम ही हैं सब कुछ है, तो जोर लगा के देख ले, नहीं चलेगी सरकार की। और सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा और स्पष्ट करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनको ये स्पष्ट लिखित में, जब सरकार से बात करें तो स्पष्ट लिखित में ये लें कि किस तरह से आप इसको कानून को वापस लेंगे। नहीं तो अभी बोल दें हाँ हम वापस लेना, लेकिन बाद में वापस नहीं लें। तो ये बात ट्रांसपोर्टर यूनियन को भी पूरी क्लियर करनी चाहिए, और हमारे ड्राइवर भाइयों के हितों के लिए। और सरकार को भी कोई योजना लेके आना चाहिए ड्राइवरों के लिए। कई तरह की योजनाएं चल रही देश के अंदर, कई तरह की योजनाएं चल रही, तो हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आना चाहिए जिससे उनको 2-4-5 हज़ार रुपये महीने के मिले सरकार की तरफ से, ताकि वो अपनी फैमिली का विकास कर सकें, अपनी फैमिली को अच्छे से एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। और ड्राइवर वैसे ही परेशान रहता है,
उसको जगह जगह इधर उधर आना जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत, तो काफ़ी कठिनाई का काम होता है। बहुत लोगों को आसान लगता है कि माल भरा हो गाड़ी चल दी, ऐसा नहीं है। उसको रोड पे चलता तो जान हथेली पे लेके चलता, और जिसकी जान हथेली पे और उससे उसकी जान मांग रहा हो 10 साल, अगर 10 साल जेल में चला जाएगा वो, तो उसका जीवन तो पहले ख़त्म हो जाएगा। क्या करेगी उसकी फैमिली? एक आदमी को 10 साल आप जेल में डाल दोगे तो उसकी फैमिली का क्या होगा? और अगर वो उसको 10 साल वो जेल चलाएगा तो सरकार उसकी फैमिली के लिए क्या करेगी? ये स्पष्ट होना चाहिए ना। लेकिन सरकार कुछ भी स्पष्ट नहीं करती, सिर्फ मन गढ़ंत कानून जो भी उनको समझ में आता कर देते हैं, ना किसी से पूछते हैं ना गश्ते हैं। उनको लगता है बस हमारा राज चल रहा है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, वो पब्लिक मानेगी। अब पब्लिक नहीं मानेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है हिंदुस्तान के अंदर कि इससे पूरा देश का माल इधर से उधर आ जाता है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और इससे ही देश चलता है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई और ये बिना मतलब के कानून अगर नहीं हटाए और जो काला कानून बनाया, तो मैं समझता हूँ कि देश में जो महंगाई की स्तर होगा वो इस कदर बढ़ जाएगा कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो लोग सुसाइड करना शुरू कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि आप अपने विवेक से, अपने होश से, अपने दिमाग से और अपने वैभव से फैसला लें और ड्राइवरों के पक्ष में, और जितनी भी धाराएं जो अनलीगल जो कानून बनाया उसको सडनली वापस लें। जय हिंद, जय भारत।